कराची के अरशद खान से मिलिए, जिन्होंने मोटापे को दूर भगाने के लिए तंजाजी शुरू की और अपने अंदर इंतहाई हैरत अंगेज तब्दीली ले आए। बॉडी बिल्डर बनने के बाद अरशद को किस बात की कदर मालूम हुई? बहुत सारे लोग पहचाने नहीं, मैं उनके सामने से गुजरा तो, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कमेंट, मगर यस दे वर ऑल सरप्राइज। बहुत से लोगों ने बोला यार क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफीली हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हमारे साथ मौजूद हैं 46 साल अरशद खान, जो आज से 1.5 साल कबल इंतहाई बल्की थे, लेकिन आज अनथक मेहनत और एक्सरसाइज के बाद मुकाबले करते हैं, तनसाजी के मुकाबले जीतते हैं। हमारे साथ मौजूद अरशद खान साहब, बताइए कि ये इनक्रेडिबल जर्नी के इंतहाई हेल्दी होने से यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। जी, ये जर्नी सिर्फ मेहनत, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ मैंने अचीव करी है, जिसमें कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, वर्कआउट्स, कार्डियो, डाइट और अपने लाइफस्टाइल को सही किया। तो जब आप यहाँ पर आए थे 1.5 साल पहले आपने स्टार्ट किया, तो उस वक्त आपका वजन कितना था और आज कितना है? जी, जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया ये, तो उस वक्त 110 केजीज था मैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 75 केजीज हूँ और बहुत फिट फील कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं आया था तो मैं इस जिम की सीढ़ी चढ़ के ऊपर आने में ही एग्जॉस्ट हो गया था। अब मैं 15 बार सीढ़ी चढ़ता उतरता हूँ, स्टेमिना बिल्ड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत फिट फील करता हूँ अपने आप को। अच्छा, अहम सवाल ये है कि उस वक्त आपको क्या मोटिवेशन मिली, क्या ख्याल आया कि भाई अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करनी चाहिए? मोटिवेशन देखिए इन अ सेंस ये मिली कि मोटिवेशन ये बस थी कि मैं अपने आप को फिट रखना चाहता था। एक नॉर्मल फिट आदमी जो तेज तेज भाग सके, काम कर सके, वो मुझे फील नहीं हो रहा था। मैं डायबिटिक हो गया था, शुगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाता था। पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कभी कहीं दर्द होना। तो मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया था 45 इयर्स की एज में कि जैसे मैं 60 साल का हो गया हूँ। तो मुझे उसको ओवरकम करना था और कोई मोटिवेशन नहीं थी, बस उसको ओवरकम करना था। जब फिर मैं उसमें एंटर हुआ और मैंने मेहनत करनी शुरू करी, और मेरे कोच की गाइडेंस में जब मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो मेरा पैशन बनता गया। जब आपने स्टार्ट किया 1.5 साल पहले, तब तो शायद आपको वक्त इसलिए मिल सका क्योंकि जो है पार्शल लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था कराची के अंदर, इसलिए वक्त मिल गया, या अगर वो लॉकडाउन ना होता और अगर रूटीन नॉर्मल होती तो करते नहीं करते? शायद नहीं कर पाता, हाँ, क्योंकि ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा रहती थी कि उसमें ये रूटीन नहीं बन पाता। बिल्कुल, इसमें जो पार्शल लॉकडाउन वाला वक्त था उसने बहुत अहम रोल प्ले किया, क्योंकि आपको ना बाहर जाना है ना कुछ करना है, तो कुछ करने को नहीं था। तो मैंने बोला चलो जिम ही चलते हैं और फिट भी कर लेंगे अपने आप को। बस वो जाना अच्छा हो गया मेरा जिम में। अच्छा, तो ये सवाल है कि स्टार्ट जब आपने किया तो उस वक्त डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ा होगा। लास्ट में सी बात है, एक्सरसाइज तो अपनी जगह, लेकिन डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ा होगा, क्योंकि आपको बॉडी को ना सिर्फ फैट लूज करना है बल्कि बॉडी बनानी भी है। तो कितना मुश्किल था वो वक्त? बहुत मुश्किल था वो। सबसे मुश्किल काम ही डाइट कंट्रोल करना है। अगर आपने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली तो यू आर हाफ वे डन, आधा काम आपका वहीं पे हो गया। बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखिए आप समझें कि आपके घर में जो पक रहा है वो आपको नहीं खाना, और लोग खा रहे हैं, और आपने अपने लिए अलग खाना बनाना है जिसमें कम नमक हो, कम मिर्च हो, तेल घी का कोई लेना देना ना हो, रोटी आप खा नहीं सकते, जो कार्बोहाइड्रेट्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आप बहुत कम कर देंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है। फिर आप किसी दावत में जा रहे हैं तो अपना मील साथ लेके जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका बड़ा ख्याल करना है, कितना खाना है इसका बड़ा ख्याल करना है। तो ये सबसे मुश्किल टास्क यही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही मुश्किल टास्क है। उसके बाद जिम आना, फिर यहाँ पे आप थके हुए भी हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं, फिर भी उन सबको साइडलाइन करके आपने अपने आप को मार के वर्कआउट करना, ये जब आप में अगर डेवलप हो गई ये दो चीज़ें, तो यू आर हाफ वे डन। अच्छा, तो अभी जो है या पिछले 1.5 साल के अरसे में कौन सी चीज़ है जिनसे मुकम्मल परहेज है, जो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं आप? देखिए मुझे याद नहीं मैंने चाय कब पी थी। दूध होता है ना, दूध पीते हैं, मुझे नहीं याद मैंने दूध कब पिया था आखिरी बार।
निहारी कब खाई थी आई डोंट रिमेम्बर, बिरयानी, ये सब छोड़ना पड़ा। ये 1.5 साल हो गया मुझे छोड़े हुए। चाय पीते थे इससे पहले? बहुत पीते थे, 3-3 कप चाय पीते थे एक दिन में, सुबह उठते ही चाय पीते थे। अब वो सब खत्म, सिर्फ ब्लैक कॉफी पीते हैं बगैर चीनी के। और ये निहारी, ताए, बाजार की कढ़ाइयाँ, रोटियां, नान, ये सब आपको यू हैव टू लीव इट, आप नहीं कर सकते वरना। जिन लोगों ने आपको 1.5 साल या 2 साल पहले लॉकडाउन के वक्त, लॉकडाउन से पहले देखा हो, कोरोना से पहले, और आप देखा उन्होंने कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने पहचाने नहीं पहचान पाए वो लोग? बहुत सारे लोग पहचाने नहीं, मैं उनके सामने से गुजरा तो बहुत सारे लोगों ने बोला आप बीमार हो गए थे क्या, खैरियत, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कमेंट, मगर येस दे वर ऑल सरप्राइज। बहुत से लोगों ने बोला यार क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। तो डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें हैं, मगर येस डेफिनेटली हर आदमी सरप्राइज हुआ और हर आदमी ने सवाल किया। अच्छा, हर आदमी ने सवाल किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप 2-4 रोज पहले कराची कंपटीशन जीत कर आए हैं अपनी कैटेगरी के अंदर, तो 1.5 साल के अंदर कितने कंपटीशन जीत लिए और कंपटीशन में क्या आपका प्लान है आगे जाने का? जी देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये दूसरा कंपटीशन है जो मैंने खेला। एक मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था सेंट्रल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जीता। फिर अभी सिटी लेवल पे कराची जीते। आगे देखिए, मेरा पर्पस कंपटीशन या कोई फेमस होना नहीं है ये सब करके। मेरा पर्पस है कि ये जो यूथ है ना हमारी, इसको इस अच्छे स्पोर्ट में लाया जाए, इनको इस तरफ रागिब किया जाए, और इस स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग की जो एक इमेज है ना, उसको जैसे इंडिया में आप देखें कितनी अच्छी इमेज है, उस तरह की इमेज पे इसको लाया जाए। मेरा पर्पस ये है। तो उसमें डेफिनेटली मेरा इरादा ये है, विद द गाइडेंस ऑफ माय कोच ऑफ कोर्स, कि इसको मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाके मैं इंटरनेशनल खेलूँ, कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनली। तो ये मेरा अब नेक्स्ट टारगेट ये है। 40-42 साल तक एक चीज़ खाते रहे और उसको अचानक से छोड़ देना, तर्क कर देना तमाम चीज़ों को, तमाम नेमतों को, वो बहुत मुश्किल है। ये बस सब करना तो पड़ेगा, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, मगर फिर भी हमें एक दिन चीट मिलता है। उस चीट में भी मैं ये चीज़ें नहीं खाता है कि रोल, समोसे, ये सब चीज़ें मैं नहीं खाता। चीट डे में मैं रोटी ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि रोटी समथिंग आपको बहुत दिल चाहता है खाने का। हाँ, रोटी खाता हूँ चीट डे में, और कोई एक आधा सालन, मगर अगेन कितना खाना है, हाँ, और कब खाना है, वो बड़ा मैटर करता है। वो इनकी गाइडेंस के बाद अब 14-15 महीने में ना मुझे खुद भी समझ आ गया कि मेरा पेट या मेरी बॉडी क्या कह रही है, मैं कितना खाऊंगा तो मैं कहाँ खड़ा रहूँगा। तो वो अगेन जब आप किसी चीज़ से में पैशन से लगते हो, तो यू लर्न डे बाय डे कि आपकी बॉडी की साइंस क्या है। बाकी हमारे कोच हैं जो हमें गाइड करें। तो चीट हम करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। वो बहुत पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं उस दिन का कि वो दिन आएगा तो हम खाएंगे। और इससे एक और बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि खाने की कदर, वो इतनी ज़्यादा अल्लाह ने, जो ये नेमतें हैं, वो इतनी ज़्यादा हमें इसमें इस वजह से क्रिएट हो गई है। अब पहले तो क्या पक्का है, तो फलाना पक्का है, वो वही पक्का है, ये एक होता है ना, कर गए अब क्या पक्का है। अब वो सब चीज़ें नेमत लगती हैं। तो संडे को वो हमारा नेमत वाला दिन होता है, जिसमें हम वो भी खाएं, ये भी खाएं, जो हम पूरे हफ्ते सोचते हैं कि क्या खाएं।